नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के इस सफर में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। इसी सफर में हमारा अगला पड़ाव है किताब का अगला चैप्टर, ज्योतिष उपाय और दिनचर्या। चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। मेरे एक मित्र थे जिन्हें किसी ज्योतिष ने बताया कि आपको गुरु की दशा चल रही है, तो आपको गुरु का जो नग होता है पुखराज, वो धारण कर लेना चाहिए। तो उन्होंने बड़े ही स्नेहपूर्वक ज्योतिष से कहा कि देखिए, जो मेरा काम है, मेरा वर्क प्रोफाइल है, तो वो एक शेफ थे, मेरे मित्र जो थे वो शेफ थे। तो उन्होंने कहा कि हम वर्क आवर में कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन सकते, कोई भी आभूषण उनको पहनने की इजाज़त नहीं थी। जैसे आपको पता ही होगा कि बड़े होटल्स में शेफ़ को हेड कवर रखना पड़ता है, हाथों में ग्लव्स रखने पड़ते हैं या हाथों को खाली रखना पड़ता है, और वो खाना बनाते वक्त लाजमी भी है कि उनके हाथों में कुछ चीज़ नहीं हो सकती, वो उनके काम में बाधा उत्पन्न करेगी। तो ज्योतिषी ने जब ये बात सुनी तो वो तो मानो तैयार ही बैठे थे कि एक नग उनको सुझा के बेचने के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने ये बात सुनी तो वो थोड़ा सकपका से गए। तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ इधर उधर देखा और फिर उन्होंने फाइनली उनको एक पूजा सजेस्ट करी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उनको बताएंगे आगे, लेकिन फिर वो मेरे संपर्क में आए, मेरे थ्रू विपुल जोशी जी से मिले, और फिर फाइनली उनको पता चला कि उपायों की जो श्रेणी है वो ज़रूरी नहीं कि बड़े ही उपाय करने चाहिए। मतलब ग्रह बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रह को जाके हिलाना ही है तभी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल जीवन में सरल सरल चीज़ें लाके भी चीज़ों को बदला जा सकता है, और कई बार हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता तो हम समझ भी नहीं पाते। इसीलिए इस किताब का जो अगला टॉपिक है, ज्योतिष उपाय और ये दिनचर्या, इसीलिए और खास बन जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ, विपुल जी ने लिखा है, मैं गिनती के 5-6 उपायों में से 2-3 उपाय ही हर किसी को बताता हूँ। कई बार किसी को एक ही उपाय बताता हूँ, लेकिन लोगों को आदत होती है भयंकर टाइप के उपाय सुनने की। देखिए, जैसे मैंने कहा था, तो कई बार लोग भरोसा नहीं करते मेरे बताए उपायों पर। मेरे कुछ ज्योतिष मित्र मुझे बोलते भी हैं कि मुझे कुछ लोगों को नग या रत्न सुझाने चाहिए ताकि वह मुझे गंभीरता से लें या मेरे बताए हुए उपाय करें। लेकिन मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। मुझे ये बात पहले दिन से पता थी कि अगर नग बेचने लग गया ना तो नग ही बेचता रह जाऊंगा। आध्यात्मिक यात्रा यातना में बदल जाएगी। वाह, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। आगे लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नग सजेस्ट नहीं करता, लेकिन सबसे आखिरी में मेरा पूरा जोर रहता है कि लोग सात्विक उपाय करें, क्योंकि उसके द्वारा आए बदलाव स्थायी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। देखिए ना, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अब देखिए, वो जिन प्रकार के उपायों को बता रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं इन सारे उपायों को, और ये कितने सरल उपाय हैं। तो इस सरलता के पैमाने पे भी और अपनाने के मायनों में भी बड़े ही आसान है। तो वो लिखते हैं, देखिए ना, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सूर्योदय के समय उठिए, सूर्य का उपाय हो जाएगा। 3-4 किलोमीटर पैदल चलिए, मंगल का उपाय हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करेंगे तो बुध का उपाय हो जाएगा। अच्छी किताबें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो गुरु का उपाय हो जाएगा। घर में फूल लगाएंगे तो शुक्र और बुध का उपाय हो जाएगा। किसी गरीब के साथ या जो आपसे कमजोर है उसके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, शनि का भी उपाय हो जाएगा। रात्रि के पहले प्रहर यानी 6 से 9 के बीच सोने की कोशिश कीजिए, या सिरहाने की तरफ एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर सोएंगे तो चंद्रमा का भी उपाय हो जाएगा। देखिए, कितने सरल सरल उपाय विपुल जी ने बताए हैं। और अमूमन जैसे कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य थोड़ा सा भी कमजोर है तो उस व्यक्ति के अंदर आलस्य दिखता है। तो उसके लिए सिंपल एक उपाय है कि सूर्योदय के समय उठिए, जैसे इन्होंने विपुल जी ने बताया। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आलस्य है तो वो सूर्य उसको उठने नहीं देता है। तो वहीं हमें चीज़ों को, उस प्रवृत्ति को अगर हम बदल देंगे तो हम ग्रहों को धीरे धीरे ठीक करते रहेंगे। लेकिन हम ऐसा मानते नहीं कि इतनी सरल चीज़ से भी कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर हम इसे दिन प्रतिदिन करते जाएं, कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाएं, तो आप खुद ही देखेंगे कि कुछ हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में आपके अंदर बदलाव जो आने शुरू होते हैं, आप उनको पसंद करने लगेंगे और ग्रह आपको आपके अनुरूप फल देना शुरू कर देंगे। तो वो आपके फेवर में फल देना शुरू कर देंगे। इसके बाद विपुल जी लिखते हैं कि इसी तरह के काफ़ी आसान उपाय हैं जो लोग बताने के बाद भी नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो करते हैं उनमें से 80-90% लोगों को ज़रूर फ़ायदा होता है, और कुछ एक मामलों में उन्हें उनकी उम्मीद से बढ़कर चीज़ें प्राप्त होती हैं और हुई भी हैं। इस विषय को लिखने के 2 उद्देश्य थे। पहला, अपनी दिनचर्या ठीक करने की कोशिश करना, और दूसरा, सात्विक उपाय करने की कोशिश करना। तो ये 2 वजह हैं जिससे अगर हम रेगुलर अपने पूरी बस दिनचर्या को हमें सुधारना है, अगर हम वो सुधार पाते हैं
तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो हमारे ग्रह हैं आपको दिखेगा कि वो हमारे फेवर में काम करने लगे हैं। और क्यों करने लगे हैं वो आप सभी को पता है। जैसे कि सूर्य आलस्य का है तो हम देखते हैं कि वो सुबह जल्दी उठना, मंगल पराक्रम है तो अगर आप चलेंगे तो आप अपने पराक्रम, अपने हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो तर्क की कसौटी पर अगर आप देखेंगे, उनको फॉलो करके, तो चीजें बदलना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अमूमन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक किसी बड़े से डॉक्टर के पास बहुत देर लगाने के बाद पहुंचे और उसने फाइनली आपके सारे मर्ज देखने के बाद कहा कि आपको तो सिंपल बुखार है, आपको पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए। तो कई बार आदमी हताश हो जाता है कि मैं 4 घंटे सफर करके इस डॉक्टर के पास पहुंचा, फिर मैंने इसको दिखाया, जांच कराई और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे कुछ बड़े टेस्ट लिखेगा या ज्यादा भयानक टॉनिक लिखेगा, और इसने तो मेरे पूरे सिम्टम्स को देख के सिर्फ एक बुखार डिटेक्ट किया और उसने एक पैरासीटामोल लिख दिया। तो कई बार हमारा ईगो, हमारा अहम उस चीज को मानने से मना भी कर देता है। लेकिन अगर हम इन चीजों को अपनाएं, अगर हम किसी एक्सपर्ट को ये कहें कि जो वो बता रहे हैं वो सही है, और वो सही भी किसी तर्क के आधार पर है, तो और हम जब उन चीजों को फॉलो करते हैं तो चीजें शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आसान होती जाती हैं और बदलाव आना शुरू होता है। और यही बदलाव हम अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ से बदलाव ला सकते हैं। आप बताइएगा इन उपायों को फॉलो करके आपकी लाइफ में कैसे सुधार आए, और इसी तरह बने रहिएगा हमारे इस सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।